हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग अपने सर्किल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 19 को लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0, 0 तथा उन बिंदुओं से होकर जाता है जहां रेखा इतने निर्देशांक अक्षों से मिलती है। एक तो ये बिंदु दे रहा है 0, 0 से होकर हमारा सर्किल जा रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि एक रेखा है 3x + 4y इज इक्वल टू 12 निर्देशांक अक्षों से मिलता है, मतलब x अक्ष और y अक्ष पर मिलता है, ठीक है ना। x अक्ष और y अक्ष पर अगर मिलता है तो आप चाहे इसको अंताखंड फॉर्म में कर ले, चाहे x अक्ष पर जब मिलेगा तो y बराबर 0 होगा, y अक्ष पर जब मिलेगा तो x बराबर 0 होगा। तो आप एक बार इसमें x अक्ष पर मिलता है तो x बराबर 0 रख दीजिए, y अक्ष पर मिलता है तो x बराबर 0 रखिए, तो क्या आता है देखिए 0 + 4y = 12, तो y = 3, यानी आपको पॉइंट क्या प्राप्त हो जाता है 0, 3 हो जाता है। और जब x अक्ष पर मिलता है तो y बराबर 0, जब y बराबर 0 रखते हैं तो क्या होता है 3x + 0 = 12, तो x = 4, तो वहां पॉइंट क्या प्राप्त हो जाता है 4, 0। अब हमको तीन ऐसे पॉइंट मिल गए हैं जिनसे वृत्त होकर जाता है, ठीक है ना। कहने का सेंस क्या है कि वो 3 पॉइंट हमको मिल चुके हैं जिनसे होकर हमारा वृत्त जाता है। अब हम भाई देखिए, एक बिंदु तो इन्होंने डायरेक्ट दे रखा था, बिंदु 0, 0 जिससे वृत्त होकर जाता है, और दूसरा इन्होंने कहा कि ये लाइन जो है वो निर्देशांक अक्षों को से मिलती है और बिंदु वृत्त जो है वो इनसे होकर भी जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें तो हमने इनको हल करके, निर्देशांक अक्षों का मतलब वही, जैसे ऐसे एक आप फॉर एग्जाम्पल समझिए ये है, तो जब इस जगह पर मिलेगा तो y बराबर 0 होगा, और जब इस जगह पर मिलेगा तो x बराबर 0 होगा। वही हमने y और x मानकर रख के पॉइंट निकाल लिए। अब हमको करना क्या है, हम जानते हैं कि समीकरण वृत्त का क्या होता है। वृत्त का समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यहाँ पर बारी बारी से हमको तीनों पॉइंट्स रखने हैं, क्योंकि वृत्त पर स्थित है तो वृत्त के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो देखिए 0, 0 रखते हैं x और y की जगह, तो क्या होता है सब में जब 0 रखेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे 0 + 0 + 0 + 0 + c = 0। तो यहाँ पर हमको c का मान क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट रखते हैं 0, 3। जब 0, 3 को रखा तो देखिए क्या आता है 0 + 3 का वर्ग + 2g × 0 + 2f × 3 + c = 0। c का मान भी 0 रख देंगे तो 9 + 6f + 0 = 0। तो 6f = 9, तो f = 9/6 यानी 3/2। आपका f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, हमने देखा। अब हम क्या रखेंगे, तीसरा पॉइंट रखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, f की वैल्यू 3/2 आ गई, ठीक है। लेकिन 9 उधर गया तो माइनस है, तो -3/5, ठीक। अब तीसरा पॉइंट रखते हैं 4, 0। तो जब हमने 4, 0 रखा तो वृत्त के समीकरण को देखिए संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए 4 का वर्ग 16, 0, फिर 4 × 2 = 8g + 0 + c का मान 0 = 0, तो 8g = -16, तो g = -2। आपको तीसरा मान भी प्राप्त हो गया, g का मान कितना आया, -2, ठीक है। अब ये g f c के मान उठा के आप समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से क्या होगा, x² + y² + 2g की जगह क्या रखेंगे, -2x
2f की जगह क्या रखेंगे -3/2 y, c की जगह क्या रखेंगे 0 = 0। तो ये हो जाएगा x² + y² - 4x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -3y = 0। तो हमारा वृत्त का समीकरण क्या हो गया x² + y² - 4x - 3y = 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं। अब मैं मिटा रहा हूं, रब कर रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -1 से होकर जाता है तथा रेखा इतने को 3, 0 पर स्पर्श करता है। रेखा इतने को क्या करता है 3, 0 पर स्पर्श करता है। ठीक है ना। तो देखिए सर जी, क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या कह रहा है बिंदु 1, फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फिगर थोड़ा समझिए, ये आपका एक सर्किल हो गया। ठीक है ना। कह रहा 1, -1 से होकर जा रहा है। 1, -1 कहीं पर एक पॉइंट मान लीजिए 1, -1 से सर्किल होकर जा रहा है। और दूसरी चीज क्या कह रहा है कि रेखा 6x + y - 18, 6x + y - 18 कोई एक रेखा है। ठीक है, ये है 6x + y - 18 = 0। ये क्या कह रहा है कि इसको -3, 0 पर स्पर्श करता है। -3, 0 पर ये वृत्त इसको स्पर्श करता है। यहाँ पर आप कोई केंद्र मान लीजिए, केंद्र से इस पर क्या कर दीजिए परपेंडिकुलर डाल दीजिए। आपके ये केंद्र हो गए -g, -f हो गए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, -g, -f हो गए। ठीक है ना। तो आप देखिए दो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। पहली चीज कि ये वृत्त इस बिंदु से होकर जा रहा है और इस बिंदु से होकर जा रहा है, दो बिंदुओं से होकर जा रहा है। ठीक है ना। तो पहले तो ये दोनों बिंदु वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। पहले तो हम लोग ये काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त का समीकरण क्या होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। यहाँ पर पहले 1, -1 रखते हैं। तो x और y की जगह जब 1, -1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग भी 1। फिर जब यहाँ रखोगे तो 2g, फिर यहाँ रखोगे तो -2f + c = 0। तो 2g + 2g - 2f + c = -2, इक्वेशन फर्स्ट आपका हो गया। जब दूसरा पॉइंट रखेंगे -3, 0, तो ये क्या होगा देखिए -3 का वर्ग 9, 0, फिर -6g, फिर 0 + c = 0। तो ये हो गया -6g + c = -9, इक्वेशन 2 हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए GFC 3 कांस्टेंट है। 3 कांस्टेंट को हल करने के लिए हमको 3 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब आपको तीसरा इक्वेशन निकालना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब लंब है। लंब होने का मतलब अगर हम इस रेखा की प्रवणता निकाल लें और इस रेखा की प्रवणता निकाल लें तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। तो इस रेखा को आप कोई नाम दे दीजिए AB और इसको भी कोई नाम दे दीजिए P। ठीक है ना। तो देखिए तो रेखा OP की प्रवणता
रेखा ओपी की प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप, ठीक है। रेखा ओपी की प्रवणता क्या होगी, आपको 2 पॉइंट दिए x1 y1 x2 y2, प्रवणता का फार्मूला जानते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो x1 y1 x2 y2 है तो वैल्यू रखिए 0 माइनस माइनस एफ अपान -3 प्लस जी, तो ये हो जाएगा f अपान g माइनस 3। ये हो गई रेखा ओपी की प्रवणता। अब AB रेखा की प्रवणता क्या होगी, रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता में क्या होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, ठीक है ना, कि मतलब क्या कहते हैं माइनस, आप अगर ऐसे नहीं निकाल पाते तो आपको मैं नॉर्मल तरीका बता दे रहा हूं। देखिए आप लोग देख लीजिए, रेखा AB की प्रवणता निकालना 6x प्लस वाई माइनस 18 बराबर 0 है, तो y को एक तरफ करिए, बाकी सबको सेकंड तरफ कर दीजिए। -6x प्लस 18 इक्वल टू 0 हो गया, तो y इक्वल टू m1 m2x प्लस c, प्रवणता रूप हमने ले लिया ये, ठीक है ना, प्रवणता रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो m2 बराबर कितना आ गया, -6, m2 बराबर हमारा कितना आ गया, -6 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, और m1 बराबर कितना है, इतना है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर किस पर है, AB पर है, तो अब आप क्या करोगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 लोगे, तो लीजिए m1 का मान कितना है, f अपान g माइनस 3 इंटू m2 कितना है, -6 इक्वल टू -1, तो -6f इक्वल टू -g और +3, तो इधर ले आइए, तो g -6f इक्वल टू 3, इक्वेशन 3। आपको GFC में हमारा तीसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ, g -6f इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप GFC को हल करके तीनों इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पास करके, मैं आगे का क्वेश्चन आपको बताने के लिए मुझको रब करना पड़ेगा। देखिए मैं अब रब कर रहा हूं इसको, देखिए एक इक्वेशन हमको ये था, ये प्राप्त था, एक ये प्राप्त था। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 2g -2f प्लस c इक्वल टू -2 है, यहाँ लिखिए -6g और प्लस c इक्वल टू -9 है, तो ये हो गया, ये प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो 8g -2f इक्वल टू 9 से 2 घटेगा तो 7 बचेगा। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए g -6f इक्वल टू 3 है, और यहाँ पर 8g -2f इक्वल टू 7 आ गया। तो इसमें आप क्या करें, 8 से गुणा कर दें। जब 8 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8g -48f इक्वल टू 8 × 24, ठीक है। ये आएगा आपका इक्वेशन, इसमें 8 से गुणा किया है समीकरण 3 में, तो 8g -8 × 48 8 × 24, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल ओवर हो गया, 48 से 2 जाएगा तो 46f इक्वल टू यहां से बचेगा कितना, -17, f इक्वल टू -17 आपका ये बच रहा है। तो ठीक है, ये आया। अब आप इसको देखिए, देखिए आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा इसको आप लोग कैलकुलेशन को आप लोग खुद करिएगा, ठीक है ना, जो ना है कैलकुलेशन में वो चीज हमको बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको GFC के मान आ गए, 1 मिनट इसको भी रब कर रहा हूँ फिर से, देखिए थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए आपका एक इक्वेशन आया माइनस, अब हम तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं। पहला इक्वेशन हमारा आया 2g -2f प्लस c इक्वल टू -2,
सेकेंड आया है 6g प्लस सी इक्वल टू -9 इक्वेशन 2। और थर्ड वन आया है g माइनस 6f इक्वल टू 3। ये हमारे 3 इक्वेशन हमको प्राप्त हुए हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा था 2g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन हमारा था 6g प्लस सी इक्वल टू -9। और थर्ड इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है g माइनस 6f इक्वल टू 3। g माइनस 6f इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या, इन तीनों को हल करके, मैंने पीछे जीएफसी को हल करना बताया है, हल करके जीएफसी के मान निकालने हैं। और मान निकाल के आपको इस समीकरण में रख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 में। अगर आप मान नहीं निकाल पा रहे हैं तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको सॉल्व करना भी बता दूंगा। ठीक है ना, आप मान निकाल कर इसमें रखेंगे। मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, थोड़ा प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ओके। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको बताइएगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू।